अनदेखी रिव्यू एक्सप्लेन्ड इन हिंदी विदाउट स्पॉइलर। ये 10 एपिसोड्स की सीरीज है जो लगभग आधे घंटे के हैं। इसके मेन स्टार कास्ट है हर्ष छाया, दिव्येंदु भट्टाचार्य, अभिषेक चौहान, सूर्य शर्मा, आंचल सिंह और अपेक्षा पोरवाल। इस सीरीज की थीम एक सच्ची घटना से ली गई है, जहां एक मैरिज फंक्शन में एक नशे में धुत आदमी एक डांसर को शूट कर देता है। इस वीडियो में आप देखेंगे प्लॉट, देखने के कारण, नेगेटिव पॉइंट्स और रेटिंग। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन चूज करें, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और मेरे जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो फिर से एक बार ये वेरीफाई कर ले कि बेल आइकन का बटन प्रेस किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो याद से प्रेस कर ले। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली बेसिस पर इंटरेस्टिंग कंटेंट डालता रहता हूं, जो आपको इन वीडियोस में नहीं मिलेंगे और जो आपको जरूर पसंद आएंगे। प्लॉट। कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल के सुंदरबन से, जहां जंगल में एक लाश मिलती है दिवाकर सरकार की, जो एक पुलिस ऑफिसर था। ये मर्डर होता है और जिस हथियार से किया होता है वो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिसे ट्राइबल लड़कियां अपने बालों पर लगाती हैं। इस केस की छानबीन डीसीपी घोष कर रहा है, जिसे बताया जाता है कि लड़कियां डांसर है और एक शादी में परफॉर्म करने के लिए बाहर गई हैं। ये दोनों लड़कियां मनाली जाने वाली बस में बैठी होती हैं और उसी बस में और लोग भी पहुंच जाते हैं जो मनाली में उसी शादी में जा रहे होते हैं। ये ग्रुप मनाली की जो हाई प्रोफाइल शादी है उसको कवर करने के लिए जा रहा है, शूटिंग से लेके म्यूजिक अरेंजमेंट के लिए। और इनकी हेड होती है सलोनी, और एक यंग जर्नलिस्ट भी इनको ज्वाइन करता है, ऋषि, जो फोटोग्राफर है। और ये ग्रुप का सारा अरेंजमेंट लड़की वालों की तरफ से होता है। मनाली पहुंचकर पूरी टीम शादी की तैयारी में लग जाती है। तभी कुछ देर बाद दूल्हे के भाई और उसके दोस्त ऋषि को जबरदस्ती अपनी बैचलर पार्टी को शूट करने को बोलते हैं, और ये सारे बहुत दबंग होते हैं। ऋषि बेमन से शूट करने लग जाता है। तभी स्टेज पर दूल्हे का पिता, जो पूरे नशे में धुत है, पहुंच जाता है और एक डांसर के संग जबरदस्ती करने लगता है, जिसके चलते वो उस आदमी को धक्का दे देती है और जिसके बदले में वो आदमी उसको भरी पार्टी में गोली मार देता है। ये पूरा सीन ऋषि अपने कैमरे में कैद कर लेता है। सिचुएशन को संभालते हुए रिंकू सब नॉर्मल कर देता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और पार्टी शुरू हो जाती है। यहीं से शुरू होती है कहानी। ये जो लड़की मरी है, ये वो 2 लड़कियों में से एक है जो सुंदरबन से आई हैं। ये सब देख के ऋषि बहुत घबरा जाता है और सलोनी को सब बता देता है। वो भी घबरा जाती है। फिर ऋषि होटल के कमरे में पहुंचता है। वहां रिंकू भी आ जाता है और पूछता है कि क्या क्या रिकॉर्ड किया है। लेकिन रिंकू के आने से पहले ही ऋषि वो मेमोरी कार्ड जिसमें लाइव मर्डर रिकॉर्ड है, कमरे की बालकनी से बाहर फेंक देता है। रिंकू को कुछ नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन तेजी इन सब बातों से अनजान है, और दूल्हा दमन, जिसके सामने ये सब हुआ होता है, बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो तेजी को कुछ नहीं बताता। रात गुजर जाती है और दूसरी सुबह ऋषि को सब नॉर्मल दिखता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर ऋषि वो लाइव मर्डर की क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिससे मुसीबत बढ़ जाती है और रिंकू ये सब देख लेता है। और फिर वो ऋषि को खोजने के लिए अपने आदमियों को काम पे लगा देता है। ऋषि पकड़ा जाता है और उसे एक जंगल के पुराने मकान में बंद कर दिया जाता है, और वो वहां देखता है कि वो डांसर लड़की और उसका साथी भी वहीं पे बंद है। तभी डीसीपी घोष होटल में पहुंच जाता है, उन लड़कियों को खोजते हुए जिनके बारे में उसे नहीं बताया जाता। तब डीसीपी को एहसास होता है कि ये मनाली की बहुत पावरफुल बिजनेस फैमिली है और पूरे सिस्टम को खरीद रखा है। क्या डीसीपी उन लड़कियों को खोज पाएगा? ऋषि का क्या होगा? सलोनी और उसकी टीम इन सब से कैसे बचेगी? क्या तेजी को इन सब बातों का पता चलेगा? सुंदरबन में उस ऑफिसर को इन ट्राइबल लड़कियों ने क्यों मारा? क्या रिंकू इन सब से अपने बाप को बचा पाएगा? जानने के लिए देखें ये वेब सीरीज सीजन 1 सोनी लिव पर। दोस्तों, ये मैंने आपको 1/4 प्लॉट सुनाया है। कहानी बहुत है आगे, ज्यादा सुनाऊंगा तो थ्रिल खत्म हो जाएगा। देखने के कारण, अगर आपको एक फैमिली ड्रामा पसंद है जो एक खूबसूरत लोकेशन पर शूट किया गया हो और जिसमें थ्रिल भी हो, तो ये सीरीज आपके लिए है। इस सीरीज में ज्यादातर नए एक्टर्स हैं, बस हर्ष और दिव्येंदु सीनियर एक्टर्स हैं। नॉर्मली नए एक्टर्स से भरी सीरीज ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाती है, और कई बार तो ये एक्टर्स ओवर एक्टिंग करते हैं कूल दिखने के लिए। एक्टिंग गई भाड़ में, लेकिन इन सब नए एक्टर्स ने इम्प्रेस किया है और काफ़ी नेचुरल एक्टिंग की है। हर्ष छाया का रोल आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि पूरी मुसीबत की जड़ यही कैरेक्टर है। एक अमीर होटेलियर जो हर वक्त नशे में रहता है और जिसके लिए हर चीज़ का सोल्यूशन एक ही है कि गोली मार दो, और जो बहुत पावरफुल भी है। अगला, दिव्येंदु भट्टाचार्य, इस सीरीज़ की जान। मूवीज में इस एक्टर को छोटे रोल्स मिलते हैं, फिर भी अपनी छाप छोड़ जाता है। अब आप सोचिए क्या करेगा ये एक्टर जब इसे अच्छी स्पेस मिलेगी। एक सुकून मिलता है कि जिन एक्टर्स को मूवीज में स्पेस नहीं मिल पाई, वेब सीरीज ये काम उनके लिए कर रही है। अगला,
रिंकू जो होटल भी संभालता है और फैमिली को भी, और तो और सिस्टम को भी सबसे खतरनाक रोल किया है। ये आप देख के ही समझ जाएंगे। इन शॉर्ट, कास्टिंग, स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन पर अच्छी मेहनत की गई है। अगला, मुझे इसके सीजन 2 का इंतजार रहेगा। नेगेटिव पॉइंट्स, फैमिली ड्रामा तो है पर फैमिली के संग देखने लायक बिल्कुल नहीं है। बहुत गालियां हैं और रेटेड सीन्स भी हैं। कुछ लूज एंड्स हैं इसमें, लेकिन आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। वैसे तो ये सीरीज फास्ट है, लेकिन कुछ एपिसोड्स खिंचे हुए लगते हैं और मैं इसको रेटिंग दूंगा 3 out of 5। थैंक यू।